सिन्हा इलेक्ट्रो होम्यो अनुसंधान केंद्र की तरफ से आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज विश्व कैंसर दिवस है। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। एक्चुअली विश्व कैंसर दिवस जो हम मनाते हैं, इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1933 में हुई थी। 1933 में सबसे पहली बार मनाया गया विश्व कैंसर दिवस। लेकिन उसके बाद भी लोगों में जागरूकता नहीं आई थी कि ये है क्या एक्चुअली। फिर जाकर 1993 में जेनेवा और स्विट्जरलैंड की एक ऑर्गेनाइजेशन जो थी, यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर सोसाइटी, उसने सबसे पहली बार एक मास लेवल पर इस दिवस को मनाया, बड़े लेवल पे। और उसके बाद लोगों में इतनी जागरूकता फैली। जेनेवा, ये वही जेनेवा है जहां पर हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक फाउंडर काउंट सीजर मैटी की मेडिसिन की जांच की गई थी, और जहां सब कुछ पाया गया। सब कुछ का मतलब इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो चीजें हैं वो सब कुछ पाया गया। बाकी उनके अनुसार तो सारे नन थे, कुछ भी नहीं थे उसमें। लैब एनालिसिस की गई थी। वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेबोरेटरी है जेनेवा में, जहां पर कि मेडिसिन की टेस्टिंग की जा सकती है। लेकिन उस समय मैटी की मेडिसिन में कुछ नहीं मिला था। वहां पर 1993 में 1993 में मास लेवल पर, बड़े लेवल पर विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। और उसके बाद एक सिलसिला शुरू हो गया लोगों के बीच में कि हाँ, अब कैंसर दिवस कुछ होता है, अब मनाई जानी चाहिए। और पूरे विश्व में आज शायद ही वैसा कोई जगह होगा जहां पर कि विश्व कैंसर दिवस न देखा जा रहा हो, और खास करके वैसे लोग जो कैंसर के फील्ड में काम कर रहे हैं। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी और कैंसर, ये दोनों सब्जेक्ट का रिश्ता ही एक अजीब है। इसकी शुरुआत ही जो हुई है इस साइंस की, वो सब्जेक्ट अगर कहा जाए कि कैंसर से मैटी को प्रेरणा मिली थी कि हमें किसी साइंस को लाना चाहिए, कोई एक ऐसी साइंस। कहा जाता है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी, अगर हमें किसी चीज की जरूरत महसूस हो जाए तो हमें इजाद करने में, हमें उस चीज को लाने में, क्योंकि वो प्रेरणा आ जाती है फिर कि हमें कुछ करना है, और फिर हम ठान लेते हैं किसी चीज को करने के लिए। और जाहिर सी बात है कि जब हमारे अंदर प्रेरणा आती है और जब हम ठानेंगे तो वो नेचुरल पावर जो है वो हेल्प करना शुरू कर देता है। क्योंकि इन्वेंशन और रिसर्च बिना उसकी इजाजत के कुछ नहीं होता है। यहां वो सुप्रीम पावर जरूरत है, उसकी ताकत की जरूरत पड़ती है, तब जाके कोई क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव वर्क यहां पे होता है। बिल्कुल बिना उसके कुछ नहीं होता है। हम कहते हैं ना कि आज के साइंस के युग में भी हम ऐसी बातें कर रहे हैं, तो कम से कम अगर हम मॉडर्न साइंस को भी देख लें, और आज से पहले अगर हम साइंटिस्टों को देखें, वो चाहे आइंस्टाइन हो, चाहे गैलीलियो हो, राइट ब्रदर्स हो, चाहे जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं हमारे, अगर उनकी बैक हिस्ट्री हम देखें, उनकी प्रोफाइल को चेक करें, तो सारे करीब करीब जितने भी कंस्ट्रक्टिव हमारे साइंटिस्ट हैं, तो सारे के सारे स्पिरिचुअल माइंडेड होते थे, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते थे। वो सुप्रीम पावर को मानने वाले होते थे, उस सुपर नेचुरल पावर को। वो चाहे किसी भी रिलीजन से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थे उसको मानने वाले। तो ये विश्व कैंसर दिवस भी जो मनाया जाता है हमारे यहाँ, इसका उद्देश्य सिर्फ एक है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाना, जागरूकता फैलाना। और आज कैंसर दिवस है और सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र का मैसेज ना जाए लोगों के बीच में, ऐसा नहीं हो सकता था। आज के पूरे दिन का शेड्यूल कुछ मेरा हैक्ट्रिक रहा, और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के संबंध में ही कुछ कामें हो रही थी, साइंस से ही जुड़ी हुई। तो इसलिए मैं थोड़ा सा विलंब आप लोगों के सामने आ पाया हूं, बट तारीख 4 फरवरी ही है आज।
आज की ही तारीख में मैं आ रहा हूं आप लोगों के पास, और लोगों में एक जागरूकता, क्योंकि सिन्हा इलेक्ट्रो होम्यो अनुसंधान केंद्र की पहचान कैंसर से आज जानी जाती है। आज हमारे टीम लीडर, हमारे गुरु, हमारे फादर डॉक्टर केपी सिन्हा, जिन्होंने गैंग्रेनोल फोर्ट नाम की एक ऐसी, उसे क्या हम वर्ड दें, ऐसी मेडिसिन लाया सामने कि लोगों में एक कौतूहल का विषय बना हुआ था शुरू में, और आज भी बना हुआ है। आज पूरा देश इससे फायदा उठाने की ललक में आगे बढ़ रहा है। पूरा देश, डॉक्टर तो डॉक्टर, अब पेशेंट के फोन आते हैं डायरेक्ट मरीजों के कि सर हमें गैंग्रेनोल फोर्ट मिल जाएगा। रिकॉग्निशन ये भी एक होती है, इसको भी रिकॉग्निशन कहते हैं। आज हमारे पब्लिक में किसी को भी ये बताने की जरूरत नहीं होती कि तुम्हें ये प्रॉब्लम हुआ है तो जाके पैरासीटामोल ले लो। वो जाता है दुकान पे, कहता है भाई पैरासीटामोल मुझे दे देना, और वो दुकानदार दे देता है। सोचिए कि कितने बड़े लेवल पे उसको रिकॉग्नाइज किया गया है कि एक लेमैन, जो बिल्कुल नॉन मेडिकल मैन जिसे कहें हम, जिसे कुछ नहीं पता है मेडिकल साइंस के बारे में, वो भी दवा की दुकानदार से कहता है जाकर कि पैरासीटामोल हमें दे देना। सेम स्थिति आज गैंग्रेनोल फोर्ट की होते जा रही है। अभी हमारा एक यूनिट जो इंदौर में चल रहा है, देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के नाम से, उसके जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर अजय हरडिया, जब उन्होंने इस कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर की शुरुआत की थी 18 फरवरी को, 18 फरवरी 2000 सॉरी 18 दिसंबर 2019 को जब शुरुआत की थी, तो शायद ये नहीं सोचा होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि पूरे इंडिया में हमारे इस हॉस्पिटल की पहचान होगी। क्या गैंग्रेनोल फोर्ट एक सिंगल मेडिसिन इस लेवल पर लेकर जा सकता है हमें? ऐसा नहीं सोचा होगा कभी। लेकिन आज उन्हें भी फक्र होता है कि जब इंटरव्यू या कहीं पे कुछ कहना होता है तो कहते हैं कि नहीं, आज ये गैंग्रेनोल फोर्ट ने क्या किया है। और भी मेडिसिन है, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं कि गैंग्रेनोल फोर्ट ने सिंगल मेडिसिन से ही हम सब काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की भी सारी मेडिसिन होती है, बट ये हमारे सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र की बॉर्न रिसर्च है, और जिसने इलेक्ट्रो होम्योपैथी की एक पहचान बनाई है। आज हमारी मिनिस्ट्री में, हेल्थ मिनिस्ट्री में जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी को जाना जाता है, अगर जाकर कहें कि अपना इलेक्ट्रो होम्योपैथी नाम ना ले और कहें कि गैंग्रेनोल फोर्ट सर, तो वहां लोग कहने वाले मिलेंगे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी से आप आए हैं। आप CDRI में चले जाएं, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ICMR की, और वहां से जाकर आप वहां के जितने भी साइंटिस्ट बायोकेमिकल लैब में हैं, जो उनसे पूछें कि सर कोई मेडिसिन यहां गैंग्रेनोल फोर्ट, तो फिर बस जैसे ही आप नाम लेंगे उसके बाद आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन वो बता डालेंगे। कह कि हाँ, एक गैंग्रेनोल फोर्ट मेडिसिन तो आई थी हमारे यहां, हमने बहुत कोशिश किया उस पर काम करने का, लेकिन हमें खेद था कि हमारा प्रोटोकॉल सूट नहीं किया उसे, क्योंकि हमारी जो लेबोरेटरी है वो एक सिंथेटिकल लेबोरेटरी है, सिंथेटिक मेडिसिन की लेबोरेटरी है, और मेडिसिन प्लांट्स ओरिएंटेड, नेचुरल, वो भी उस फॉर्म में जहां से कि एनर्जी मिलती है। इधर रिसेंटली हमारी डॉक्टर कुलकर्णी से मीटिंग हुई थी, जो CDRI के सीनियर साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब एक बार और मेडिसिन पर हम काम करना चाहेंगे उस पर, क्योंकि हमारे यहाँ अब बायोफिजिक्स के भी बहुत सारे साइंटिस्ट आ गए हैं, और आपकी मेडिसिन जो है वो केमिस्ट्री से नहीं, फिजिक्स से उसको ट्रेस किया जा सकता है, क्योंकि वो एनर्जी बेस है, और हमने उसे देखा है। सेम घटना
हमारे डॉक्टर देव प्रसाद चट्टोपाध्याय जी, जो आपको NITM के डायरेक्टर भी रह चुके हैं, अभी भी हैं, साइंटिस्ट जी कैटेगरी है उनकी। और हमारे अभी जो 11 जनवरी को मीटिंग हुई थी उसमें वो IDC के मेंबर भी थे। उनसे भी जब बात हुई हमारी तो उन्होंने एक बड़ा सा मैसेज बनाया। 40 मिनट की मीटिंग हुई थी और गैंगनोर फोर्ट से इतने ज़्यादा वो प्रभावित हुए इस सिंगल रिसर्च से और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की कॉन्सेप्ट से, उन्होंने इतना तक कह डाला कि डॉक्टर साहब ये साइंस कहाँ जाएगी इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ऑल इलेक्ट्रो होम्योपैथ्स आर रिसर्चर, नॉट अ साइंटिस्ट। हम रिसर्चर हो सकते हैं, साइंटिस्ट नहीं। साइंटिस्ट तो गवर्नमेंट ने हमें बनाई है। ये हमारा काम है कि आपके रिसर्च में देखना कि आपकी रिसर्च में कौन सी साइंस काम कर रही है। ये आपका नहीं है। आप मुझे बता दें ये अलग मैटर है, ये आपकी क्वालिटी है कि आप मुझे बता पा रहे हैं, बट मैंडेटरी नहीं है कि मैं आपसे पूछूं ही कि आप बताओ इसे। इस पर उन्होंने बहुत बड़ा मैसेज एक लिखा और अपने पैड पे लिख के दिया कि हमने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में क्या देखा, और उसमें साफ उन्होंने लिखा कि मैंने इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखा है इस मेडिसिन का, जो कि एक मिराकुलस रिजल्ट है इसका। तो आज कैंसर दिवस पर लोगों को एक मैसेज तो जरूर जाना चाहिए, क्योंकि कैंसर में दोस्तों जो ट्रीटमेंट होता है वो दो तरह की ट्रीटमेंट चलती है। पहला तो एक हम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट कहें, जो भी चल रहे हैं अभी जिस सिस्टम में हूं, हर सिस्टम में ट्रीटमेंट अपने अपने लेवल पे किए जा रहे हैं, वो चाहे हमारी मॉडर्न साइंस हो, आयुर्वेदा हो, होम्योपैथी हो, यूनानी हो, एटसेट्रा, जितनी भी मेडिकल साइंस या और थेरेपी हैं, वो सब लोग अपने अपने लेवल से कैंसर को ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी भी कोशिश कर रही है, लेकिन क्यूरेशन की स्टेज से जब हम बाहर चले जाते हैं, वहां हमें जरूरत पड़ जाती है। मेरी जब ऑडिट स्प्रूट के साथ मीटिंग हुई थी, जो ऑस्ट्रेलिया की पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, तो उन्होंने मुझे कहा था कि डॉक्टर प्रभात, अगर कैंसर में पेन को कंट्रोल आप कर लो तो आप वर्ल्ड के इकलौते इंसान बन सकते हो। ये 2008 में हमारी मीटिंग हुई पहली बार। उस समय से हमारे दिमाग में आ गया कि नहीं, कुछ तो है, और गैंगनोर फोर्ट उससे पहले बन के तैयार हो चुकी थी। मुझे लगा कि रियली में अगर कैंसर पेन को कंट्रोल कर लिया जाए तो इकलौता, अगर हम इकलौते हो सकते हैं तो हमारी साइंस भी इकलौती हो जाएगी पूरे वर्ल्ड की। और उस समय हमने बिल्कुल ठान लिया कि कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर पूरी दुनिया में तो 2 लाख से भी ज्यादा अभी रन कर रहे हैं, बट हमारे इंडिया में इसकी बहुत ही कमी है, हमारे भारतवर्ष में। और इसका जो क्रेडिट जाएगा वो हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को जाएगा कि कैंसर पेन एंड पैलिएटिव पर अगर किसी ने इंडिया में काम किया है तो वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ ने किया है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ्स ने किया है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लोगों ने किया है। और तब जाकर हमारी पहचान एक अलग होगी। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की पहचान आज भी है। बहुत मरीज तो बहुत देखे जाते हैं, कोई भी ऐसा दुनिया की ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जो कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से नहीं देखी जा सकती है, और देखी जा रही है। रिजल्ट की तो हम कामना जो करते हैं उससे कई गुना ऊपर। हम खुद नहीं सोच पाते हैं कि ये मेडिसिन इस लेवल पे काम करेगी, क्योंकि एनर्जी को आंका नहीं जा सकता है। एनर्जी किस लेवल पर क्या रिजल्ट दे देती है हम खुद अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। ये साइंस ही एक अजीब है, इसे हमें समझना होगा दोस्तों। और
हमें ये बताते हुए आप लोगों को बहुत खुशी हो रही है कि रिसेंटली अभी इंदौर का तो सेंटर चल ही रहा है, हमारे हौज खास का सेंटर जिसको कि हमारे सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर ने, स्टेट हेल्थ मिनिस्टर श्री अश्विनी कुमार चौबे जी ने इनोग्रेट किया था, वो कोविड के कारण पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया गया था जिससे वो डिस्टर्ब हुआ। बाकी वो बहुत आप लोगों को ये मैसेज जल्दी मिलेगा कि वहाँ शुरू होने जा रहा है, हो सकता है विद इन ए वीक शुरू हो जाए अब। और इंदौर में तो बड़े लेवल पे चल रहा है अभी हमारा यूनिटेक। उसके बाद गुड़गांव में हरियाणा का पहला सेंटर डॉक्टर ललित गोला जी चला रहे हैं, वहाँ पर कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर चल रहे हैं। आपको प्रपोज्ड कहें, अभी एक प्रपोज सेंटर आपको कानपुर में जाने वाला है डॉक्टर वी कुमार जी के संरक्षण में, वो चलाएंगे और उनके संरक्षण में बहुत सारे वहाँ पे चिकित्सक जो उनके हैं उसको हैंडल करेंगे, उसे अपनी अपनी सेवाएं देंगे। देहरादून में डॉक्टर सुखवीर द्विवेदी जी की पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर आई होप बहुत जल्दी 10 से 15 दिनों के अंदर में इनोग्रेट हो जाएगी। इस मंथ के लास्ट में एक बहुत बड़ा मैसेज इस देश की माया नगरी कही जाने वाली मुंबई में, एक सेंटर तो पहले से भी हमारा चल रहा है वहां कांदिवली में डॉक्टर सुरेश जायसवाल जी के पास, बट अभी जो बॉम्बे के एक प्रोमिनेंट फिगर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर परमिंदर एस पांडे जी, जब वो आए यहाँ विजिट किए तो उन्होंने देखा कि ये इतनी बड़ी चीज इलेक्ट्रो होम्योपैथी में, और मुंबई अभी तक बची हुई है। उन्होंने कहा कि मुंबई का सेंटर बहुत जल्दी, तो हो सकता है कि फरवरी के लास्ट वीक तक या मार्च के फर्स्ट वीक में वहां भी शुरुआत होने जा रही है। और मुझे जहां तक उम्मीद है कि वो सेंटर पूरे देश के लिए एक, और हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सोसाइटी के साथ साथ कैंसर पे काम करने वाले जितने भी मेडिकल सिस्टम के लोग हैं, वो चाहे हमारे मॉडर्न साइंस से हो या किसी भी सिस्टम से हो, सबके बीच में एक चर्चा का केंद्र बना रहेगा। और हमारी सबों के साथ शुभकामनाएं रहेगी। और आज विश्व कैंसर दिवस पर हम सबसे पहले तो ये कामना करें कि ये बीमारी हो ही न किसी को, और अगर उस स्टेज में पहुंच गया तो सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र इसके लिए पूरी तरह से कटिबद्ध हो गई है कि किसी को तड़पते हुए नहीं देख सकते। तड़प कर ना मरो भाई, ये मैसेज मैं यही कहूंगा आप लोगों को कि मैसेज दूर दूर तक लोगों को फैला दे, दूर दूर तक, कि एक गांव में भी अगर कोई बैठा हुआ है तो उसके पास भी ये मैसेज चला जाए कि कुछ हो रहा है। अब कैंसर में तड़पने की जरूरत नहीं है। हमारा एक सेंटर आपको आंध्र प्रदेश में भी रन कर रहा है, अभी हैदराबाद में भी बहुत जल्दी डॉक्टर हुसैन साहब हैं, भटिंडा से भी बहुत, और पंजाब से कुछ लोग हैं। ये महीने 2 महीने के अंदर हमारा उद्देश्य सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र का है कि इतनी शोर मच जाए इस विज्ञान की, इस साइंस की, कि आईडीसी के साथ साथ अभी सरकार तो पूरी तरह से इतनी पॉजिटिव है, साथ में हमारी आईडीसी भी पॉजिटिव तो है ही, उसके दिमाग में भी ये बातें चली जाए कि नहीं, कुछ काम हो रहे हैं। और भी समय समय पर हम मैसेज सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान की तरफ से आपको मिलता रहेगा। बाकी आप सभी को सेहत के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा की तरफ से नमस्कार। सत साहेब।